टेंशन नहीं है, ये लगता नहीं विजन पुराना चैनल है। विजन पुराने चैनल की औकात इतनी ज्यादा नहीं होती, हमारी है, और भगवान की कृपा आप लोगों का सानिध्य बहुत दूर तक जाते हैं। वैसे शी जिनपिंग का नोटिस पीरियड भी मैं स्टडी कर रहा हूँ, कब नोटिस पीरियड उनका खत्म होगा, ये भी मेरा अध्ययन का विषय है। 25 जून 25 जुलाई, हाँ 25 जुलाई की डेट मुझे याद है, तो देखेंगे नोटिस पीरियड खत्म हुआ नहीं हुआ। यार कॉर्पोरेट में नोटिस देते हैं, पॉलिटिक्स में भी नोटिस देते हैं, चलो पता लगेगा। तो ये जो चीजें हैं, मैं आपको इस पे जरा मैं इस पे अध्ययन करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा दूसरा। और आप ये देखिए जो इंडियन जेट्स का और ये ड्रोन्स वाला, जरा इन दोनों को ओवरलैप करके देखिए भाई, कुछ सिमिलैरिटी है, बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। इसमें मैं पूरा एक शो करने वाला हूँ, और इसकी लर्निंग्स और इसकी सिमिलैरिटी और इसके ओवरलैप्स क्या है, हो सकता कल कर लूं, पर बट आई एम गोइंग टू डू इट बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी, और हमें इसको पब्लिक फोरम में डालना पड़ेगा। सर एटलीस्ट वी कैन गेट द थॉट प्रोसेस रोलिंग, राइट। और जो जिहादी है, जो हरामखोर है दाएं और बाएं वाले, दोनों को बता दे वी आर अहेड ऑफ द गेम, हमें पता क्या हो रहा है, डोंट थिंक वी आर इन हाइबरनेशन। तो इनको मैसेज देना भी तो बहुत जरूरी है ना, खासकर पाकिस्तानियों को मैसेज देना बहुत जरूरी होता है। कुत्ते की दुम कभी नहीं सुधरती, और ये पाकिस्तानी गधे हैं, ये जो नाली के कीड़े, ये कभी नहीं सुधरेंगे, आप मान के चलिए। और इनका जो बाप चीन है, उस पर अभी बात आ रहा हूं मैं। अब यार पता नहीं कितने टॉपिक कवर होंगे, चलिए 10 मिनट में दोनों का कवर कर लेते हैं। चाइना रेंजेस, चाइना का कहानी ये है, चाइना जो पीछे पीट हेग्सेथ ने चाइना की पोल पट्टी खोली, जिसमें हमने वीलॉग किया था, और बड़ा आपका आभार रहा, वो वीलॉग बड़ा सफल रहा, और ऐसे सारे वीलॉग्स को सफल बनाइए। तो इसमें चाइना जो एक्सपोज हुआ, चाइना की बहुत आग लग गई, और चाइना ने खुलेआम अमेरिका को, पीट हेग्सेथ को उल्टी सीधी गाली गलौज शुरू कर दी है। मतलब ये गाली गलौज पे आ गया। अब जो इनके जो डिप्लोमेटिक ओवरचर्स है, जो डिप्लोमेटिक टोन्स है, वो डिप्लोमेटिक नहीं, वो गाली गलौज वाली है। मतलब और इस गाली गलौज को लेके कहीं ना कहीं पीट हेग्सेथ ने और अमेरिका ने चाइना की एक ऐसी दुखती रग छेड़ी है जिसका इनके पास कोई विकल्प नहीं, दे डोंट नो व्हाट टू डू विद इट। अब इसके बाद कुछ चीजें ऐसी है जो बिल्कुल क्लियर आती है, और वो एज यूजुअल, डोंट प्ले विद द फायर, ताइवान हमारा इंटरनल पार्ट है, हम आपको जला देंगे, दिस विल दी सबसे। बट अभी जो रशिया यूक्रेन में हुआ, जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही थी, सब कह रहे हैं भाई न्यूक्लियर वॉर पे जा रहा था। रशिया यूक्रेन न्यूक्लियर वॉर की परिस्थिति पे आ गया, वर्ल्ड वॉर 3 वाली परिस्थिति पे आ गया। मैंने इस पे पहले भी वीडियो किया था कि जब ट्रंप को कह रहा था क्रेजी एंड ऑल, वो मेडलॉफ ने क्या कहा था, बोला जब पुतिन को वो क्रेजी वेजी कह रहे थे ट्रंप, तो मेडलॉफ ने क्या कहा था, दिमित्री ने कह रहा है यार इसको समझाओ, इट विल लीड टू अ वर्ल्ड वॉर 3, ये अपनी भाषा पे संयम रखे। अब ये देखो, अब ये ट्रंप ने बोल दिया, जेलेंस्की के पर लग गए। मैं आपको बोला जेलेंस्की वर्ल्ड वॉर 3 कराने के पक्ष में, ये डीप स्टेट का बंदा है, ये वेस्टर्न इंटरेस्ट का बंदा है, ही इज अ ब्लडी मर्सनरी। तो ये अगर आप ये चीज देखें, बड़ी खतरनाक है। अब ये जो अमेरिका और ताइवान में हो रहा है, और चाइना कह रहा है कि हम बचाएंगे, हम ताइवान हमारा पार्ट है, ये है वो, आई विल लीव, वो यूजुअल रेटोरिक, आई विल छोड़। बट क्या 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 ताइवान एंड ताइवान के आसपास की स्थिति, कैन इट बी ए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बिटवीन अमेरिका एंड चाइना? जो मैं रेटोरिक को स्टडी कर रहा हूँ, जो मैं चीजों को देख रहा हूँ, हाँ शी जिनपिंग नोटिस पे ये बात अलग है, जो मैं चीजों को देख द लाइटर साइड, जो मैं चीजों को स्टडी कर रहा हूँ, मुझे लगता है इट कैन बी पॉसिबली अ फ्लैश पॉइंट, और इट कैन शेप अप टू बी अ फ्लैश पॉइंट फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, फॉर दिस कैन बी अ फ्लैश पॉइंट फॉर अमेरिका एंड चाइना। क्या ताइवान, अमेरिका और चाइना का न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है? 4 फ्लैश पॉइंट बन रहे हैं। आपका इंडिया पाकिस्तान तो हमेशा होता ही होता है, यहाँ रशिया यूक्रेन में और रशिया वर्सेस नेटो वाला फ्लैश पॉइंट बन रहा है, यहाँ अमेरिका वर्सेस चाइना का एक नया फ्लैश पॉइंट मुझे बनता नजर आ रहा है। कैन इट बी अ फ्लैश पॉइंट? और अगर ऐसा बन रहा है तो इंडिया शुड शांत क्यों? क्या इंडिया को शांत रहना चाहिए? क्या इंडिया को अब कुछ बोलना चाहिए? इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए? इंडिया को अपनी पोजीशन क्लियर रखनी चाहिए? और अब इस परिप्रेक्ष्य में एक टू फ्रंट फुल फ्लेजेड वॉर, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, आई एम टॉकिंग ऑफ अ टू फ्रंट फुल फ्लेजेड वॉर, कैन दिस बी अ रियलिटी? इन माय ओपिनियन यस, दिस विल बी अ रियलिटी, दिस शुड बी अ रियलिटी, एंड वन डे दिस विल बिकम अ रियलिटी। अब मैं आई एम नॉट अगेन, मैं पीट हेग्सेथ के वर्ड्स को, आई एम बोरिंग हिज पीट हेग्सेथ, आई एम नॉट शुगर कोटिंग, दिस विल बी अ रियलिटी वन डे। तो जो उसके लिए तैयारी करनी है, क्या उस तैयारी को फौरन से बेशतर किया जाए, अब भी थोड़ी डील दी जाए?
मुझे लगता है इस तैयारी को फौरन से बेहतर किया जाए कि डील देने का समय नहीं है, डील देने के लिए बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है, बिकॉज अ टू फ्रंट फुल फ्लेजेड वॉर, प्रोलॉन्ग्ड वॉर इज अ रियलिटी। इसलिए ऑपरेशन शील्ड की बात करें या जो भी करें वो हम कर रहे हैं, आई थिंक गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग, बट जो हमें फाइटर जेट्स लेने हैं और भी जो भी काम करने हैं उन पे भी बड़ा कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों डेस्परेट हो रहे हैं। क्योंकि जो चाइना का मैंने रेटोरिक देखो, जो आपकी बात ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन चाइना को लिटरली उंगली कर रही है, दीज पीपल आर नॉट एबल टू हैंडल इट। इनकी डिप्लोमेसी के टोन्स देखिए, वो डिप्लोमेसी छूट गई तो गाली गलौच वाली भाषा पे आ गई। चले चाइना के डिप्लोमेट्स को वैसे वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेट्स कहता है, अब वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी से गाली गलौच गंदी गाली वाली डिप्लोमेसी तो और भी बुरी है। तो पर ये चाइना तभी करेगा जब ऊपर वाला आदमी फ्रस्ट्रेट हो चुका, कंट्रोल नीचे वालों के पास है, जो तुम्हें कहना है यार बोल दो, तुम बोल दो जो तुम्हें। तो ये एक चिंता का कारण भारत का जरूर है। अब जो चौथा पॉइंट मुझे कवर करना है, मेरे पास 4-5-6 मिनट का टाइम है, ये ट्रम्प की वार्निंग। ट्रम्प भाई साहब, ये जरा मेरे जो एनआरआई भाई बहन है, जो हमारा डायस्पोरा है, उनके लिए, उनके परिप्रेक्ष्य से जरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। और जो लोग अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ने भेजना चाहते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य से भी इंपॉर्टेंट है। एक होता है ओपीटी, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये 90 दिन की होती है। तो ये ट्रेनिंग आप करते हैं, 90 दिन में आपको कुछ कहीं काम मिल जाता, वो नौकरी पक्की हो जाती, आपको कुछ और मिल जाता, कुछ और मिल जाता। कई बार आपको ओपीटी 90 दिन का मिलता, आप 1-1 साल तक या उससे ज्यादा भी खींच सकते हो। आज ट्रंप ने एक वार्निंग जारी की, बोला जो F1 में है, जो F1 वीजा में है और जो ओपीटी है, वो 90 दिन रहेगा और हर एक का स्टेटस मांगा है। अगर कोई 90 दिन से ज्यादा, और अगर 90 दिन हो गए तो 91 दिन आपका कोई स्वागत नहीं, आप निकलिए। ये एक बहुत बड़ा ब्रिज था बिटवीन स्टडिंग इन अमेरिका एंड गेटिंग अ जॉब इन अमेरिका, एक बहुत बड़ा ब्रिज था। उस ब्रिज को, उस कनेक्टिंग ब्रिज को तोड़ने का काम किया ये, और कह रहा कि दोज हु विल नॉट कंप्लाई विल डिपोर्ट देम। अब बोलोगे यार सुमित भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, दुनिया डिपोर्ट होगी तो व्हाई योर हार्ट इज बर्निंग। भाई मैंने जो अध्ययन किया था, मेरे हिसाब से जो इसमें करीब करीब 60-70 से 80% जो बच्चे हैं या जो इसमें प्रोग्राम के अंदर है, वो तो भारतीय मूल के हैं। तो क्या ये भारतीय मूल के लोगों पे एक अटैक है? क्या ये भारतीय मूल के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? क्या ये भारतीय मूल के लोगों को ये बताया जा रहा है इन अ वे कि अब जो आ गया